नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ये कराने जा रही हूँ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप सर्किट देखें, क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉल्ट इन द गिवन सर्किट इफ द वोल्टमीटर रीडिंग इज 8 वोल्ट। एज यू कैन सी ये आपका क्या है, सोर्स वोल्टेज है। ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस है, मतलब जो इनपुट साइड में लगा है। ये जीनर डायोड है, राइट। ये आपका कोई लोड रेजिस्टेंस लगा है और ये वोल्टमीटर है। अब आप इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कि जो आपका जिनर डायोड है इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है फॉर लोड। वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स टू कंट्रोल द वोल्टेज। इफ द जिनर डायोड इज ऑन, इफ जिनर डायोड इज ऑन, तो वोल्टेज अक्रॉस लोड जो होगा इट विल बी फिक्स्ड टू दी जिनर वोल्टेज, राइट। अगर जिनर डायोड ऑन होगा तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टर इट विल बी फिक्स्ड टू द जिनर वोल्टेज, मतलब VL will be equal to VZ। ये VL है, this will be equal to VZ। थर्ड पॉइंट क्या है, टू चेक इफ द जिनर डायोड इज ऑन और ऑफ वी इवेल्युएट द लोड वोल्टेज। हम लोड वोल्टेज को इवेल्युएट करते हैं यूजिंग वोल्टेज डिवीजन विदाउट द जिनर डायोड, विदाउट जिनर डायोड, टू चेक इफ जिनर डायोड इज ऑन और ऑफ, राइट। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ पॉइंट है इफ द लोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द जिनर वोल्टेज, ठीक है, देन द जिनर डायोड विल बी ऑन। अगर लोड वोल्टेज जिनर वोल्टेज से ज्यादा है तो जिनर डायोड ऑन होगा एंड द आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द जिनर वोल्टेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the load voltage is smaller than जिनर वोल्टेज, तो जिनर डायोड क्या होगा, ये ऑफ होगा एंड जो आउटपुट वोल्टेज होगा इट विल बी इक्वल टू द लोड वोल्टेज। That means if VL is greater than VZ, the zener diode is on. If VL is less than VZ, the zener diode is off and output voltage will be equal to VL in that case. और इस केस में आउटपुट वोल्टेज VZ के इक्वल होगा। तो आप इसमें देखिए एप्लीकेशन फॉर द गिवन सर्किट वी फर्स्ट चेक इफ द जिनर डायोड इज ऑन और ऑफ बाय रिमूविंग इट। हम पहले क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे, देखिए ये जो सर्किट है आपका, इसको मैं यहाँ बना लेती हूँ। मैंने क्या करा, इसको मैं पहले इसको मैं क्या करूँगी, इसको मुझे रिमूव करना है, राइट। यहाँ पे यहाँ इसको मुझे रिमूव करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे क्या था, 10 वोल्ट था। यहाँ पे आपका जो था 490 ओम रेजिस्टेंस था। यहाँ पे 1.96 के जो है आपका रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे आपका VL लगा दिया, ठीक है। तो फॉर द गिवन सर्किट वी फर्स्ट चेक इफ द जिनर डायोड इज ऑन और ऑफ बाय रिमूविंग इट, इसको हम रिमूव करेंगे एंड इवेल्युएटिंग द लोड वोल्टेज। तो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल से VL इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो है 10 इंटू 1.96 के बाय 1.96 के प्लस 490 को आप 1000 में कन्वर्ट करेंगे, किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.49 के आएगा, राइट, 0.49 के। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये कुछ लगभग आएगी 8 वोल्ट, क्योंकि जरा आप 1.96 एंड 0.49 को जरा ऐड करें तो कितना हो जाएगा 14, 2.45 हो गया ना ये। तो ये वैल्यू 10 इंटू 1.96 बाय 2.45। अब इस 2.45 को आप चाहे तो 2.5 लिख सकते हैं, मतलब ये नियर अबाउट 8 वोल्ट आएगा। अब इसमें आप देखिए सिंस द लोड वोल्टेज जो है आपका, लोड वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट है। अब आप इसमें देखिए सिंस लोड वोल्टेज क्या है, 8 वोल्ट है, इट इज ग्रेटर देन द जिनर वोल्टेज। जिनर वोल्टेज कितना है, 5.1 वोल्ट और ये क्या है, लोड वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है, जिनर डायोड आइडियली शुड बी ऑन। जिनर डायोड आइडियली ऑन होना चाहिए, मेंटेनिंग एन आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू हाउ मच, VZ, दैट इज 5.1 वोल्ट। ये मैंने आपको बताया था कि जब जिनर डायोड ऑन होती है तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VZ इन केस इफ VL इज ग्रेटर देन VZ। इफ द जिनर डायोड इज शॉर्ट, अब देखो गिवन वोल्ट मीटर आपका 8 वोल्ट का, दिस इंडिकेट्स अ फॉल्ट। ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है फॉल्ट इन जिनर डायोड वर्किंग। इफ द जिनर डायोड इज शॉर्ट, इफ जिनर डायोड अगर आपका शॉर्ट है तो वोल्टेज रीडिंग आपका कितना होना चाहिए, 0 वोल्ट। सिंस द वोल्ट मीटर रीड्स 8 वोल्ट विच इज द लोड वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, 8 वोल्ट है ना।
तो विच इज द, ये क्या है, लोड वोल्टेज है, विच इज कैलकुलेटेड विद नो जिनर डायोड, विद नो जिनर डायोड इन प्लेस। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली ओपन सर्किट। तो डायोड इसमें जो फॉल्ट है, देखो ये 8 वोल्ट आपकी रीडिंग कब आई, वोल्ट जिनर डायोड अगर शॉर्ट होगा तो वोल्टेज रीडिंग 0 वोल्ट होती, लेकिन क्या है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 8 वोल्ट है जो कि लोड वोल्टेज है, विच इज कैलकुलेटेड विद नो जिनर डायोड। तो डायोड इज एक्चुअली ओपन सर्किटेड। तो डायोड क्या है, ओपन सर्किटेड है, तो इसीलिए इसका जो फॉल्ट होगा वो ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट फॉर एवरेज वेलोसिटी इज, ये तो आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकेंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी की यूनिट क्या है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट, total displacement divided by the total time taken, total time taken। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 16 बिट। ठीक है, अब आप इसमें देखो, आपको मैंने बताया था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 रजिस्टर बैंक्स होते हैं। देयर आर 4 रजिस्टर बैंक्स इन 8051, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, राइट। मैं इसको बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 बोलूं, विच आर सेलेक्टेड बाय, which are selected by PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। ठीक है, 8051 के 32 जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। 8051 के 32 GPRs होते हैं, मतलब जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। एंड द साइज ऑफ ईच रजिस्टर, साइज ऑफ ईच रजिस्टर इज 8 बिट। इट हैज 2 16 बिट रजिस्टर्स। इसमें कितने 16 बिट रजिस्टर्स होंगे, 32 तो जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, ईच ऑफ 8 बिट इन साइज। और 2 जो है 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं। 2 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, DPTR होता है, डेटा पॉइंटर होता है, एंड प्रोग्राम काउंटर होता है। तो उसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 2। ये आपको 8051 में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the total impedance in ohms of the series RLC circuit containing resistance of 8 ohms, capacitive reactance of 2 ohms, and inductive reactance of 8 ohms connected in series across a 100 volt 50 hertz supply। देखिए, आपको पता है इसने क्या बोला है, आपको क्या क्या कंडीशन दी है, सीरीज RLC सर्किट दिया। सीरीज RLC सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है वो होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R is the resistance, XL is inductive resistance, XC is capacitive reactance minus 1 by omega C। XL minus XC क्या है, net reactance है। XL minus XC net reactance है। तो at the resonant frequency, XL is equal to XC, right? At this condition impedance क्या होता है, minimum होता है, and it is equivalent to R। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो ये चीज इसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, आपको VS दिया है, आपको रेजिस्टेंस दिया है। इसने क्या पूछा, टोटल इम्पिडेंस। तो ये आप लिख सकते हो ना, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 2 ओम्स, राइट। तो यहाँ नहीं, एक मिनट कंटिन्यू, हाँ 8 ओम्स है, तो आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर मीन्स 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 64 प्लस 6 स्क्वायर 36। तो ये वैल्यू 10 ओम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपके 4 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी हमें फॉल्ट पूछी जाती है तो हम पहले ये चेक करते हैं कि जिनर डायोड ऑन है कि ऑफ है। उसके लिए अगर जिनर डायोड को ऑन करने के लिए पहले जिनर डायोड को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, रिमूव करने के लिए VL निकालना पड़ता है। अगर VL VZ से ज्यादा है तो आउटपुट विल बी इक्वल टू VZ, तब जिनर डायोड ऑन होगी। और अगर VL लेस देन VZ है तो जिनर डायोड ऑफ हो जाएगा, तब आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VL होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो।